आजादी के बाद नेहरू वो 5 बड़ी गलतियां ना करते तो आज हम अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी ज्यादा सशक्त और समृद्ध होते। पहली गलती, कोको आइलैंड, जो साल 1950 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन नेहरू ने इसे बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसे तोहफे में दे दिया था। आगे चलकर बर्मा ने इसे हमारे दुश्मन देश चीन को दे दिया और अब आए दिन चीन यहाँ से भारत के लिए नई नई साजिशें रचता रहा है। नेहरू की दूसरी गलती, नेपाल को भारत में शामिल न करना। नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह के चाहने के बावजूद भी नेहरू ने नेपाल को भारत में शामिल नहीं किया। असल में साल 1952 में नेपाल के राजा चाहते थे कि नेपाल भी भारत का हिस्सा बन जाए, लेकिन नेहरू उनके इस प्रस्ताव को ये कहकर मना कर दिया कि भारत नेपाल विलय से भारत को फायदा ना हो, लेकिन नुकसान ज्यादा होगा। और आज आप जानते ही हैं कि नेपाल की आड़ में चीन भारत पर घात लगाए रहता है। नेहरू की तीसरी गलती, यूएन का स्थायी सदस्यता। साल 1953 में अमेरिका की ओर से भारत को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। तब नेहरू ने प्रस्ताव ही ठुकरा दिया था और चीन को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत भी की थी। और इतिहास गवाह है, तब से लेकर आज तक चीन ने अपनी सदस्यता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया। इतने सालों की कड़ी मशक्कत के बावजूद भारत यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया, जो दशकों पहले बेहद आसानी से बन सकता था। नेहरू की चौथी गलती, कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाना। कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि नेहरू ही थे। जी हाँ, नेहरू की गलती के कारण ही भारत का ताज कश्मीर विवादों में घिरा है। अगर आज हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसके भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेहरू ही हैं। नेहरू की पांचवी गलती, तुष्टीकरण का बीज बोना। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में भगवान राम की मूर्तियां स्थापित हो रही थी, लेकिन नेहरू को ये कतई रास नहीं आया और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्तियां हटवाने का आदेश दे दिया। हालांकि राम भक्त नायर ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इस घटना ने नेहरू की हिंदू विरोधी सोच को उजागर कर दिया। तो देखा आपने कैसे नेहरू ने जानबूझकर देश को बर्बाद करने वाली गलतियां की, जो नासूर बनकर चुभ रही हैं, और इन अपराधों के लिए देश नेहरू को 7 जन्मों तक माफ नहीं करेगा।